Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, in today's video I am here to share with you the review of a textbook which is written by Dr. Rohit Deshpande sir, and this is textbook of homeopathic theraps इन ऑब्स्टेट्रिक्स के थेराप्स की ये टेक्स्ट बुक है जिसको डॉक्टर रोहित देशपांडे सर ने लिखा है. ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड राइटर. ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स. उन्होंने क्लिनिकल मटीरियामेडिका की टेक्स्ट बुक लिखी है. ही हैज़ रिटन थेरापेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके भी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूं कि वो टेक्स्ट बुक मुझे पर्सनली कैसी लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. Now friends, mostly the reviews that you see on internet are based on the personal study of the textbook, but here today in this video I will be sharing with you a chapter. मैं एक chapter आपके साथ इस बुक का डिस्कस करूंगी, आपको शो करूंगी कि इस बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं उनका कंटेंट कैसा है, so that it becomes very easy for you to मेक अ चॉइस ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. और अगर ये टेक्स्ट बुक आपको पसंद आती है तो आप Amazon पर जाकर इस टेक्स्ट बुक को बाय कर सकते हो. फ्रेंड्स, इस टेक्स्ट बुक का नाम मैंने टॉपिक में वीडियो के डाला हुआ है. ऑल्सो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन ईजिली बाय दिस टेक्स्ट बुक फ्रॉम Amazon. So friends, let's start discussing a chapter from this textbook. First of all, you can see on the screen this is the index of the textbook in which all the topics जिससे related theraps, जो कि ऑप्स के बहुत important topic है, उन सब के theraps यहाँ पर mention किए गए हैं इस text book में. So this is the index of the textbook. Now moving on, when you look at the chapter number 12, that is hyperemesis gravidarum. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑप्स के पेशेंट के लिए. तो आप सबसे पहले इस टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे यहाँ पर हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम जो प्रॉब्लम होती है उसकी डेफिनेशन मेंशन की गई है. दैट हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मॉर्निंग सिकनेस दैट कॉजेज सीवियर नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? ये एक मॉर्निंग सिकनेस का एक्सट्रीम फॉर्म है जिसमें पेशेंट जो होती है, जो फीमेल होती है, वो सीवियर नॉजिया एंड वॉमिटिंग से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सफ़र करती है. नाउ वी हैव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि जो पर्सन, जो फीमेल हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम से सफ़र करती होती है उसमें कैसे क्लिनिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. सो कॉन्स्टेंट नोजिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लॉस ऑफ एपिटाइट दैट मीन्स उसे भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग मोर देन 4 to 5 टाइम्स पर डे, उसको एक दिन में 4 से 5 बार वॉमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डिजीनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकान देखने को मिलती है, एंड वेट लॉस इज ऑल्सो सीन इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम. So these were the clinical manifestations of this disease which is known as hyperemesis gravidarum. Now next you can see top 10 homeopathic remedies यहाँ पर मेंशन की गई है. आपको स्क्रीन पे जो टेक्स्ट बुक का रिव्यू दिख रहा होगा उसमें आपको विजिबल होगा. सो द टॉप 10 रेमेडीज आर क्रियोसोटम नक्स वोमिका, असारम यूरोपियम, सीपिया, चिलिडोनियम मेजस, Natrum sulfuricum, Nux moschata, Tobacum, Ipecacuana and Lobelia inflata. So friends, these are the top 10 remedies जो कि hyperemesis gravidarum की condition में दी जाती है. Now these remedies are not suitable for all the females. आपको इन सारी remedies में से एक suitable remedy का selection करना होता है. So for the selection of ईच रेमिडीज यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेशंस दिए गए हैं ईच रेमिडीज के, जो हर रेमिडी को दूसरी रेमिडी से डिफ्रेंशिएट करने में आपके बहुत काम आएगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ दिस टेक्स्ट बुक इज अबाउट. सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाता है, डेफिनेशन दी जाती है, उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है. आफ्टर दैट टॉप 10 होम्योपैथिक रेमिडीज. मैंने गायनेकोलॉजी थेराप्स की टेक्स्ट बुक भी पढ़ी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट बुक आपकी कलेक्शन में भी ऐड हो जाए, सो यू कैन बाय दिस टेक्स्ट बुक फ्रॉम Amazon.
मैंने गायनिकोलॉजी थेरेप्स की टेक्स्ट बुक भी पढ़ी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट बुक आपकी कलेक्शन में भी ऐड हो जाए, सो यू कैन बाय दिस टेक्स्ट बुक फ्रॉम Amazon.